आप लोग मेन स्ट्रीम चैनल्स में हैं तो बताया जाता है कि पीएमओ से किसी का फोन आता है कि क्या न्यूज चलानी है, क्या न्यूज नहीं चलानी है, किसको रुकवा दो, किसको उठवा दो। 11/12 का जो आपने जिक्र किया सर, तो मीडिया पर जो कॉरपोरेट का कब्जा था वो भी उस दौरान बहुत ज्यादा हावी हुआ। तो क्या आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन हुआ? हाँ, दूरदर्शन को बर्बाद किया गया, खत्म किया गया। आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, हर जगह फोटो लग जाए, हर जगह मैं ही दिखाई दूं, चमकता हुआ दिखाई दूं, इसका बड़ा मोह होता है और वो तब से लेके अब तक चला आ रहा है। जो अघोषित तानाशाह की बात हमारे देश में हो रही है फिलहाल, क्या उनके साथ भी किसी तरह का गोलमाल आपको दिखता है? तो मीडिया का इस्तेमाल करना तानाशाह बहुत कायदे से, फिल्मों का भी इसी तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल। होता है? अरे आपने बहुत जरूरी ये सवाल पूछ लिया है। पेरोल मीडिया का हो सकता है। हाँ, पेमेंट कहीं से आ एजेंडा सकती वहीं है, से। एजेंडा वहीं से होता है। सबका मालिक एक। नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक शेर मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। कई बार हम सब लोग सोचते हैं कि आंखें मूंद लें, कुछ सवालों से दूर भाग जाएं तो शायद वो सवाल खत्म हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जिन व्यवस्थाओं को हम बहुत उत्तम मानते हैं, जिन व्यवस्थाओं के लिए लंबा लंबा संघर्ष करते हैं, वही व्यवस्थाएं समाज के लिए बहुत विघटनकारी साबित होती हैं, बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं। इतिहास में ऐसा हुआ और वर्तमान में इसकी आहट सुनाई दे रही। और 21वीं सदी में उस खतरे की आहट है क्या, और अगर है तो हमारे देश पर कितना है, और देश में है तो किन कारणों से है, ये सब कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ। बताने के लिए हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे जी। शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। 11/12 का जो आपने जिक्र किया सर, तो मीडिया पर जो कॉरपोरेट का कब्जा था वो भी उस दौरान बहुत ज्यादा हावी हुआ। तो क्या आपको लगता है? प्राइवेटाइजेशन हुआ, हाँ, दूरदर्शन को बर्बाद किया गया, जी। खत्म किया गया। भाई सबसे मजेदार एग्जाम्पल है मीडिया से पहले देख लें कि एचएमटी तबाह हुई, तब टाइटन इतना बड़ा ब्रांड बना, है ना। और सही बात एचएमटी है। कोई बुरा ब्रांड नहीं था, एचएमटी तो इंटरनेशनल ब्रांड था अपने जमाने में। जी। लेकिन एचएमटी का किस तरह से तबाही हुई है, किस तरह से टाइटन आया, आप देख सकते हैं। वही मीडिया के साथ भी हुआ। धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया गया, प्राइवेट चैनल्स की अनुमति दी गई और मीडिया सीधे सीधे धंधे में बदल गया। ऐसा नहीं कि पहले धंधा नहीं था, लेकिन अब सीधे सीधे धंधे में बदल गया। मतलब बिना किसी आहट छोड़ के अब ये धंधा था। हाँ बिल्कुल। तो आज जो आहट हमको सुनाई देती है तानाशाही की, जो आपने कहा भी कि पूरी तरीके से तानाशाही तो है ही नहीं, या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो कहा जाने लगा, क्या आपको लगता है मीडिया की भूमिका इसमें बहुत अहम थी? सबकी थी, सारे लोगों की भूमिका होगी। मीडिया की भूमिका थी, सरकारी कर्मचारियों की भूमिका थी, है, बल्कि मैं कहूंगा थी, क्यों कहा जाए, अभी तो प्रोसेस चल ही रहा है। बिजनेस की भूमिका थी, सबकी भूमिका होती है। और मीडिया, चूंकि देखिए बहुत तेजी से मीडिया बदल रहा था। अभी हम लोग जब जवान हो रहे थे, 2000 तक की ये बात है कि अखबार बहुत बड़ा मीडियम था। सुबह का जो अखबार था वो देश का मूड बदल देता था जी। आज सुबह का अखबार आप रात को ट्विटर पे पढ़ लेते हैं। तो डिजिटल मीडिया आया। डिजिटल मीडिया के साथ ये हुआ, सब कुछ आप लाइव देख रहे हैं अपनी आंख के सामने। तो अब आप फेक न्यूज के बारे में देखिए। सिर्फ लिखे पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो विजुअल्स के साथ आता है, लाहौर पर कब्जा हो गया, उसके विजुअल्स आ रहे हैं, लाहौर पर आप कब्जा कर रहे हैं, कराची पोर्ट में सेना घुस गई, कराची पोर्ट आ रहा है। मैं देख रहा था उस दिन, एक ही दिन मैंने देखा जी। और मैं सिर्फ ये देखने के लिए देख रहा था कि ये कितना झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ मैं इंटरनेशनल न्यूज भी लगातार देख रहा था। तो कराची का पोर्ट भी आ रहा है, इधर से जाती हुई जहाजें भी दिख रही। आपको पता है कि एनिमेशन है, लेकिन आपको मजा आ रहा है। आपका दिमाग जो है वो दृश्यों को देखकर फिर कल्पना करना शुरू करता है। वही वाली चीज है ना, A4 एप्पल हो, उसमें एप्पल का चित्र भी हो तो याद रह जाता है। बिल्कुल। तो आपको चित्र, आपको विजुअल्स और जो म्यूजिक आ रहा है, जिस तरह से सायरन बज रहा है और सब हो रहा है, आपको लगता है वाह कराची पे कब्जा हो गया। तो जब इतना बड़ा झूठ और लाइव झूठ, आज ही जो घटना हो रही है उसका झूठ आप तक पहुंचा दिया जा रहा है और आप भरोसा कर ले रहे हैं, तो इतिहास वगैरह का झूठ पहुंचाना कौन सा मुश्किल काम है? उसके लिए सिलेबस भी चेंज हो रहा है और ये सब तो चल ही रहा है। बिल्कुल, सिलेबस चेंज करना तानाशाहों की खासियत होती है। हाँ, ये मैं देख भी रहा था। हिटलर ने सिलेबस चेंज किया। हिटलर और प्रोफेसर से बड़ी नफरत थी हिटलर को, पढ़े लिखे लोगों से बड़ी नफरत थी। उसके जमाने में बहुत सारे प्रोफेसर, जिसमें से एक नोबेल प्राइज विनर थे, वो भी भाग के कहीं और चले गए थे। तो सिलेबस चेंज किया हिटलर ने पूरा का पूरा। मुसोलिनी ने सिलेबस चेंज किया। स्टालिन के जमाने में तो नया सिलेबस बना ही, कम्युनिस्ट उसको सूट करता हुआ। बाकी सब ने भी सिलेबस सबसे ज्यादा चेंज किया। तो इतिहास बड़ा दुश्मन होता है हमेशा तानाशाह का, और वो सिलेबस ऐसा सेट करना चाहता है कि इतिहास से उसको एक वैलिडिटी मिल जाए।
उसकी वैधता बनी रहे। उसकी वैधता बनी रहे, उसके लिए हमेशा सिलेबस चेंज करते अच्छा सर, जब हम थोड़ा बहुत पढ़ते जानते हैं तो हिटलर के साथ एक नाम आता है गोएबल्स का। तो आपने जितने भी तानाशाहों का जिक्र किया है और जितना भी आपने स्टडी किया होगा, क्या हर तानाशाह के साथ कोई गोएबल्स अटैच है? प्लस मैं एक चीज़ पहले ही हाँ जोड़ हाँ देता हूँ बिल्कुल। कि जो अघोषित तानाशाह की बात हमारे देश में हो रही है फिलहाल, क्या उनके साथ भी किसी तरह का गोएबल्स आपको दिखता है? हर हिटलर के साथ गोएबल नहीं होता है। आप देखिए मुसोलिनी अपना गोएबल खुद था। हम्म, मुसोलिनी पत्रकार था बेसिकली, हम्म, और जब सोशलिस्ट पार्टी ने अपने उसका जो है अखबार का उसको हेड बनाया, तो उसने कहा आज से सारे आर्टिकल मैं लिखूंगा। तो सारे आर्टिकल वो अच्छा, अकेले लिखता था, ऐसा पत्रकार क्या था वो। बात है, मतलब वो बायोलॉजिकल तो थे। हाँ, और अपना प्रोपोगंडा वो खुद करता था। हम्म, किस एंगल से फोटो खींची जाएगी, कैसी फोटो खींची जाएगी, कहाँ कहाँ फोटो लगेगी, ये सब वो खुद डिसाइड करता था। हम्म, और उसके जमाने में स्कूल के बच्चों तक की किताबों पर मुसोलिनी का फोटो होना जरूरी था। फोटो के मामले में हिटलर का फोटो आपको हर जगह दिखाई देता था, स्टालिन का फोटो आपको हर अलग जगह अलग दिखाई कपड़ों देता में था। भी क्या? हाँ बिल्कुल, अलग अलग कपड़ों में उतना ज्यादा नहीं, वो जमाना हम्म, अलग था। लेकिन मुसोलिनी ये अलग अलग कपड़ों वाला काम करता था। हम्म, वो जमाना वार का था। फर्स्ट वर्ल्ड जी, वार खत्म हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, इसलिए ज्यादातर तानाशाह आपको सिपाहियों का ड्रेस। मिलिट्री ड्रेस में दिखाई देंगे। जी, लेकिन मुसोलिनी आपको दिखता है, मुसोलिनी संगीतकार भी अपने आप को बड़ा मानता था, नाटककार भी अपने आप को बड़ा मानता था, पत्रकार भी मानता था, वो अपने आप को एक्टर भी बहुत बड़ा मानता था। तो उसके आपको बहुत कुछ दिखेंगे, वो अपने आप को हर गुण में बिल्कुल संपन्न मानता था। तो उसको किसी गोएबल्स की जरूरत नहीं थी, वो खुद अपना गोएबल्स था। स्टालिन के आसपास तो पूरा एक सिस्टम था, कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम था हम्म, जो प्रचार ही करता था। तो इससे मुसोलिनी को गोएबल्स की जरूरत नहीं थी, वो अपना हम्म, गोएबल्स खुद था। वो अपना पूरा प्रोपेगेंडा खुद डिसाइड करता था, जी, खुद डिसाइड करता था कैसी फोटो छपेगी, किस एंगल से छपेगी, कहाँ कहाँ लगेगी। स्कूल के बच्चों की किताबों तक पर मुसोलिनी की फोटो लग गई थी, और हर जगह मुसोलिनी की फोटो लगी रहती थी। एक और मजेदार चीज है जिसको समझना चाहिए, उसके बाद मैं बात करूंगा, कि हर तानाशाह ने अपने समय का जो मीडिया था उसका जबरदस्त इस्तेमाल किया। जैसे हिटलर के जमाने में रेडियो नया नया आया था, जी, उसने रेडियो का जबरदस्त इस्तेमाल किया ताकि पूरी जर्मनी में उसकी बात एक साथ पहुंच सके। ईदी अमीन के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था, तो वो अपने जब जिन लोगों को मरवाता था, हत्या करवाया था पॉलिटिकल लोगों की या इस तरह के अपराधियों की जो उसको अपराधी लगते जी, थे, तो उसका लाइव टेलीकास्ट होता था ताकि वो डर लोगों के मन में बैठ सके। रेडियो का इस्तेमाल जो है मुसोलिनी ने भी जबरदस्त किया। उसके पहले अखबार था, तो वो पत्रकार था, उसने इस्तेमाल किया। तो तानाशाह जो होते हैं वो मीडिया के बड़े प्यारे होते हैं, 24 घंटे चाहते हैं मीडिया पर रहें। और मीडिया को प्यारा बना भी लेते हैं। हाँ, और फोटो के वो तो बनना ही पड़ेगा, जो नहीं प्यारा होगा वो बंद हो जाता था। हम्म, वो सारे अखबार बंद हो गए जिन्होंने मुसोलिनी की मुखालफत करने की जी, कोशिश की। और फोटो से बड़ा प्यार होता है, आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, हर जगह फोटो लग जाए, हर जगह मैं ही दिखाई दूं, चमकता हुआ दिखाई दूं, इसका बड़ा मोह होता है उनको, और वो तब से लेके अब तक चला आ रहा है। डेथ सर्टिफिकेट्स पे भी हमने फोटो क्योंकि देखी है कहीं भी आजकल। हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है, जी, फोटो दिखना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अब तानाशाह बैठ के थोड़े कह रहा है कि मेरी फोटो यहाँ लगा दो। हम्म, जानते हैं कि साहब को फोटो पसंद है तो वो हर जगह लगा देंगे। हम्म, और कर्मचारी तो कर्मचारी होता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास बहुत दिमाग तो होता नहीं है जब सही वो बात काम है। कर रहा होता है इस तरह का। तो आज के टाइम में आपने बड़ा मजेदार सवाल पूछा कि आज के टाइम में गोएबल्स कौन है। जी, आज के टाइम की खूबी ही यही है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि गोएबल कौन है। देयर मल्टीपल। दे आर मल्टीपल एंड दे वर्क सीक्रेटली। वो आराम से काम करते हैं। जैसे मुझे नहीं पता, आप लोग मेन स्ट्रीम चैनल्स में हैं तो बताया जाता है कि पीएमओ से किसी का फोन आता है कि क्या न्यूज चलानी है, क्या न्यूज नहीं चलानी है, किसको रुकवा दो, किसको उठवा दो। और ये तो एक फोन है जिसकी बात की जाती है, पता नहीं ऐसे कितने फोन आते हैं, पता नहीं कितने ऐसे जोशी जी लोग हैं मीडिया के अंदर हैं जो भले मीडिया की नौकरी कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं गोएबल वाला। पेरोल मीडिया का हो सकता है, हाँ, पेमेंट कहीं से आ एजेंडा सकती वहीं है, से। एजेंडा वहीं से होता है, सबका मालिक एक। हम्म, तो बहुत सारे गोएबल्स हैं, समय बदला है तो गोएबल्स है। और आप देखिए जितने आधुनिक, जैसे ट्रम्प का मैं एग्जांपल दूं आपको, हम्म, इस बार चुनाव जीतने के लिए उसने क्या किया, एलन मस्क के थ्रू सबसे पहले उसने सोशल मीडिया का जो बड़ा हैंडल है ट्विटर, जो वाकई इफेक्ट करता है, उसको खरीदवा लिया। तो बहुत बड़ा पूंजीपति प्लस मीडिया कंट्रोल। पूंजीपति के थ्रू मीडिया कंट्रोल, क्योंकि हाँ, मीडिया पूंजीपति चलाता है। हम्म, तो ट्विटर को उसने खरीद लिया और ट्विटर पे पूरा प्रचार चला डेमोक्रेट्स के खिलाफ और ट्रम्प के, उसमें पक्ष में माहौल बनाने की समर्थन में। कोशिश की गई और माहौल बना और ट्रम्प जीता। हम्म, हमारे यहाँ सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, फेसबुक पर आप देखिए जिस तरह से लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बिहार चुनाव में भी खर्च किए गए। तो ये सारा कुछ खर्च ही इसलिए किया जाता है कि सबसे आधुनिक जो मीडिया है जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, व्हाट्सएप पे जो चलता है वो कहने की बात ही नहीं है। हम्म, तो मीडिया का इस्तेमाल करना तानाशाह बहुत कायदे से जानते फिल्मों हैं। का भी इसी तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल। होता रहा। अरे अरे, आपने बहुत जरूरी ये सवाल जी, पूछ लिया। हिटलर, क्योंकि स्टालिन, मेरे दिमाग में द केरला स्टोरी और द कश्मीर हिटलर फाइल्स के सब। टाइम में फिल्में गोएबल्स पास करता था। हम्म, जब तक गोएबल्स पास ना करे कोई फिल्म दिखाई नहीं जा सकती थी।
नॉर्थ कोरिया में फिल्में जो बनती हैं वही फिल्में आप देख सकते हैं, रिलीज हो सकती हैं जो वहां की सरकार पास करती है, और वो सारी प्रोपेगेंडा फिल्में होती हैं। वैसे किसी राइटर का कथन है, वो अभी गया हुआ था, रशिया गया हुआ था, तो उसने कहा कि यहाँ की फिल्मों में जो मैंने देखा काश वो मुझे जमीन पर दिखाई दिया होता। अगर वो जर्मनी गया होता तो शायद हिटलर के लिए भी यही कहता और बाकी जगहों के लिए भी कह सकता। तो फिल्म चूंकि एक ऐसा माध्यम है, जो हम लोगों ने बात की कि उसमें दृश्य भी होता है, उसमें आवाज भी होती है, एनिमेशन भी होती है, तो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए दिमाग में बैठती है वो जकड़ लेती है। आप इतिहास में अभी बैठकर आपको 1 घंटे ताजमहल पे बता दूं तो 10% चीजें याद रह जाएंगी, 90% निकल जाएंगी। लेकिन जब आप सीन देखते हैं ताजमहल फिल्म में, आप देखते हैं एक मंदिर है, उसको तोड़ा जा रहा है, ताजमहल बनाया जा रहा है, तो वो आपको सच लगने लगता है, क्योंकि बचपन से आप फिल्में देख रहे हैं और उसको सच की तरह देख रहे हैं, ये जानते हुए कि वो एक्टिंग है, ये जानते हुए कि 3 घंटे का मामला है, लेकिन हमारा दिमाग उसको ग्रहण करने के लिए कंडीशनड है। तो सिनेमा हुआ, मीडिया हुआ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो मास कम्युनिकेशन के जो भी मीडिया है, उस पर कब्जा करना चाहता है, इतिहास पर कब्जा करना चाहता है, दरअसल हर चीज पर कब्जा करना चाहता है। कब्जा करने का नाम ही तानाशाही। कब्जा करने का नाम ही अच्छा, एक चीज बताएं सर, ये जो सेलिंग पॉइंट है या सेलिंग प्रोडक्ट जो है तानाशाहों का सबसे बड़ा, वो धर्म ही है क्या हर किसी के लिए? कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है, विचारधारा हो सकती है, धर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अब मुसोलिनी ने उस तरह से किसी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया, यहूदियों के खिलाफ भी कोई इस तरह का नरसंहार नहीं चलाया, लेकिन उसके लिए अपनी चीज थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वो मतलब एक जमाने में एंटी वार था, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया, बाद में बताया था, क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसने फ्रांस और इंग्लैंड से पैसा लिया हुआ था, फिर वो एकदम प्रो वार हो गया। उसके हिसाब से जब तक वार नहीं होगा तब तक ह्यूमैनिटी आगे नहीं बढ़ेगी, तो वार को एक नशे की तरह यूज किया। हिटलर ने वार को एक नशे की तरह यूज किया, लेकिन एक दुश्मन खड़ा किया यहूदियों को। ईदी अमीन आप देखिए, कभी अमेरिका और इंग्लैंड के बहुत करीब था, इजराइल के बहुत करीब था, फिर वो अचानक जो है मुसलमान हो गया एकदम से रातों रात, फिर वो फलस्तीन का सपोर्टर हो गया, फिर सत्ता से हटने के बाद सऊदी अरबिया आया तो पक्का मुसलमान हो गया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा और क्या क्या करने लगा, तो रूप बदलते रहे। तो बेसिकली धर्म का इस्तेमाल करते हैं। धर्म का जगह जहां बहुधार्मिक समाज है, जहां एक ही धर्म का समाज है, वहां बहुत कुछ नहीं हो सकता। इटली एक ही धर्म का समाज था, वहां आप क्या कर, हिंदुस्तान में इसकी संभावनाएं हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में संभावनाएं हैं, क्योंकि जहां बहुधार्मिक समाज है वहां बहुसंख्यक धर्म को आप एकत्र कर सकते हो, उसको संगठित कर सकते हो अल्पसंख्यक धर्म के खिलाफ भड़काकर। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ भड़काया, बोले सारी समस्याओं का जड़ यही है, उनके खिलाफ अत्याचार अभियान चलाया, तो जिसकी औकात उनकी दुकानों से सामान खरीदने की नहीं थी उसको लूटने की छूट मिल गई। जिनको मतलब कोई लड़की पूछती ही नहीं थी उनको रेप की छूट मिल गई। तो वो अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते हैं जस्ट उस धर्म से बिलोंग करने के कारण। कोई गुण नहीं है अलग से, कुछ नहीं हासिल किया। यही चीज आप यहाँ पे देखते हो कि जिनकी औकात उनके घरों में बैठने की नहीं है वो सोशल मीडिया पे खड़े होकर दिन रात गाली देते हैं। जिनको 2 रोटी नहीं मिल रही है कहीं पे, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, वो सोशल मीडिया पे बड़े से बड़े लोगों को माँ बहन की गाली दे सकते हैं। तो ये एम्पावरमेंट जो लगता है ना, एम्पावर्ड है, भीड़ का एम्पावरमेंट और सत्ता का संरक्षण, ये भरोसा, ये हो चाहे नहीं हो। बहुत बार लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, कोई बचाने नहीं आता है, लेकिन एक भरोसा पैदा किया गया है कि तुम कुछ करोगे पकड़े भी जाओगे तो हम बैठे हैं ना। ये एम्पावरमेंट आता है, और उसमें प्राचीन गौरव, प्राचीन संस्कृति। अब कोई ऊंची जाति में पैदा हुआ है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है या ठाकुर है, नहीं पढ़ लिख नहीं पाया ठीक से, नाम ढंग से, मतलब ट्विटर पे लोग एक ट्वीट लिखते हैं, उसमें भाषा देख के समझ में आ जाता है कि क्लर्क बनने लायक नहीं है, मेरे यहाँ आए तो मैं नौकरी पे ना रखूं, लेकिन उनको भी लगता है कि रिजर्वेशन नहीं होता तो हम आईएएस बन जाते हैं। भाई सारे दलित आईएएस बन गए हैं क्या? रिजर्वेशन होने से सारे दलित आईएएस बन गए? नहीं बने ना। सब लोग आधे नंबर से रह जाते हैं और रिजर्वेशन सब आधे नंबर से रह जाते हैं। यस, आईआईटी में 1 नंबर से रह जाते हैं, उसके बाद आईएएस में आधे नंबर से सब रह जाते हैं। और रिकॉर्ड देखोगे तो हाई स्कूल में आधे नंबर से पास हुए होंगे, 33% चाहिए, 34% लेके पास हुए होंगे। ना हिंदी बोल पाएंगे, ना अंग्रेजी बोल पाएंगे, ना कोई और भाषा बोल पाएंगे, ना एक पैरा ढंग से लिख पाएंगे। लेकिन चूंकि आप ब्राह्मण पैदा हो गए तो आप मान के चलते हो मैं विद्वान हूं, और कोई ऐसी सरकार आ जाए या कोई ऐसी सरकार हो जो आपके इस मानने को सहलाती रहे, अच्छा लगता है, आप खुश होते रहेंगे। ताकत, कोई अगर रोज नीरज आपसे कहता रहे कि नीरज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, नीरज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, 2 दिन आप शाम को जाएंगे शीशे में देखेंगे, अरे यार इतना भी नहीं हूं, नॉर्मल आदमी हूं, तीसरे दिन देखेंगे, लेकिन चौथे दिन से आपको अच्छा लगने लगेगा कि ठीक है यार अच्छा ही है। और अगर वो कहने वाला कोई ताकतवर आदमी हो, आपका बॉस आपसे कहने लगे कि यार तुम तो बहुत होशियार आदमी हो, तो आपको एक बार अच्छा लगेगा, और दूसरी बार अच्छा लगे, तीसरी बार आप भरोसा करने लगेंगे। तो यहां तो जिसको आप भगवान मानते हैं वो अगर आपकी मूर्खताओं को सहला रहा है, वो अगर कह रहा है कपड़े देख के पहचान सकते हैं, मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, तो फिर तो आपकी भाषा और नीचे गिरेगी ही, और वो गर्व आपके अंदर आएगा ही,
और वो गर्व आपको कुछ नहीं देगा, देगा भगवान को, देगा सत्ता को, क्योंकि उसके लिए आप लगातार काम करेंगे बिना ये सोचे हुए कि आपका इसमें कोई लाभ है कि नहीं। आप तो बेकार खट रहे हैं, आपका जीवन बेहतर हो रहा है। यही दिल्ली में हम बैठे हैं नीरज, प्याज की कीमत पे सरकार चली गई थी, प्याज की कीमतें बढ़ गई थी और सरकार चली गई थी। तो अगला जो मुख्यमंत्री आएगा उसके दिमाग में रहेगा कि यार कीमतों पर भी ध्यान देना है, बढ़ी तो चली जाएंगी, लेकिन अगर सरकार जो है मंदिर और मस्जिद पे ही बनेगी, बदलेगी, तो फिर सरकार को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि क्या हो रहा है, प्रश्न क्या है, लौकिक सवाल क्या है, क्योंकि है ही नहीं वो। ठीक बात है, उनको किसी काम का ही नहीं छोड़ा गया, ना उनसे वो अपेक्षा की गई, जिसकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, वो टीवी पे आकर कैमरे पे आके कहता है कि चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, चाहे 5000 रुपए लीटर हो जाए, हम यही सरकार चुनेंगे। तो फिर सरकार क्यों इस बात की चिंता करेगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे होनी चाहिए। तानाशाही रवैये को केवल उस पार्टी में ना देखें जिस पार्टी को आप नापसंद करते हैं, अपने परिवार में भी देखें, अपने अंदर भी देखें, उन पार्टीज में भी देखें जिन पार्टीज का आप समर्थन करते हैं, और समर्थन करें तानाशाही के खिलाफ जो आवाजें हैं उनका, अपना भी समर्थन करें अगर आप तानाशाही के खिलाफ हैं, और इस तरह के चरित्र को, इस तरह की प्रवृत्तियों को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया ये चर्चा सुनने के लिए। कैसी लगी, कोई सवाल तो आप ज़रूर बता दें, मैं सर को बता दूंगा। सर का समय मिला तो यहाँ बातचीत कर लेंगे, वरना द क्रेडिबल हिस्ट्री पे आप सुन ही सकते हैं अपने सवालों के जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया।